जय बद्री विशाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ट्रैवल विद विनोद रावत में स्वागत है। आप सभी को मैं श्री बद्री का आश्रम बद्रीनाथ धाम से आज दर्शन करा रहा हूँ। श्री बद्रीनाथ जी के आप ये दर्शन कर लीजिए। आज 11 अक्टूबर 2021 मैं बद्रीनाथ धाम आया हूँ। यहाँ से मैं आपको श्री बद्री का आश्रम बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करा रहा हूँ। सामने जो दिख रहा है बद्रीनाथ धाम जी में नाथ जी के दर्शन आप सब कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बद्रिका धाम बद्रिकापुरी है। ये नारायण पर्वत में भगवान बद्री विशाल का मंदिर है और इस तरफ में ये नर पर्वत है, नर और नारायण, क्योंकि भगवान विष्णु के जो 5वें अवतार थे नर और नारायण के रूप में यहाँ पे इसलिए जो बद्रीनाथ धाम मंदिर है वह नारायण पर्वत पे बसा हुआ है। और अभी हम इसके बाद जाएंगे माना गांव। भारत का अंतिम गांव है माना गांव, सामने दिखाई दे रहा है, जहाँ पे गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी तथा उसके ऊपर बना हुआ भीम पुल, इन सबके दर्शन आपको कराए जाएंगे। बद्रिका आश्रम से आप बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन कर लीजिए। गया बद्री काया सुधरी। बोलो बद्री विशाल की जय। अभी हम चल दिए हैं माना की तरफ और अभी थोड़ी देर में हम माना गांव पहुंच जाएंगे और आप लोगों को माना गांव के दर्शन करवाएंगे। ये BRO का रोड है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे तिब्बत बॉर्डर है, भारत और तिब्बत का बॉर्डर है। तो यहाँ पे पूरी मिलिट्री रहती है। ये बॉर्डर रोड है और इधर से ही बद्रीनाथ से ही माना ग्राम को जाना पड़ता है। ये पर्यटक ग्राम है माना ग्राम। आप लोग बने रहिए, आपको माना गांव के दर्शन करवाएंगे। अभी हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। सामने जो ये दिखाई दे रहा है ये रोड आर्मी रोड है। इसमें खाली आर्मी ही अलाउड करती है, सिविल को जाने की कोई परमिशन नहीं है। परमिशन लेके जा सकते हैं क्योंकि ये तिब्बत बॉर्डर पहुंचती है। ये जो सामने में रोड दिखाई दे रही है
आर्मी का पवन चक्की है, इससे बिजली बनता है। और ये ऊपर में जो रोड दिखाई दे रहा है, ये जा रहा है माना पास और वहां से चला जाता है आपका तिब्बत बॉर्डर। लेकिन अगर वहां आपको जाना है, वहां के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चमोली, डिस्ट्रिक्ट चमोली से। फिर आप वहां से जा सकते हैं। 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है, आप माना पास जा सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत बड़ी लेक है, कम से कम 13,000-14,000 फीट पे है समुद्र तल से माना पास। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं माना गांव के एंट्रेंस पॉइंट पे, प्रवेश द्वार पे। ये माना गांव का प्रवेश द्वार है और हम माना गांव के लिए चल पड़े हैं। ये माना गांव है। यहाँ पे देखो ये पत्ता गोभी है और नीचे में फूल गोभी है और अलकनंदा नदी बह रही है। अलकापुरी से निकली है अलकनंदा। मेड है, जितनी भी आपको ये कम्बल दिख रही है, ऊनी बनी हुई टोपियाँ, ग्लव्स, सब यहीं के लोग बनाते हैं। यहाँ की जो भेड़ की ऊन होती है उससे अपने हाथ से बुन के बनाते हैं। ये लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं और 6 महीने चले जाते हैं गोपेश्वर। जब यहाँ पे बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो ये लोग भी यहाँ पे ताले लगा के चले जाते हैं। चमोली में पड़ता है गोपेश्वर, मैंने गोपेश्वर रहते हैं। अभी जा रहे हैं हम गणेश गुफा। भेड़ का ऊन है, इसी ऊन से यहाँ के लोग ये कपड़े बुनते हैं। ये टोपी ओपी इसी ऊन से ये स्वेटर, मफलर, आपका ग्लव्स, सॉक्स सब बनाते हैं माना गांव के लोग। ये अभी हम जा रहे हैं गणेश गुफा। श्री गणेश जी की गुफा है। ये पर्यटक ग्राम के साथ साथ ऐतिहासिक गांव भी है। यहाँ जो महाभारत ग्रंथ की जो रचना हुई थी वो यहीं पे बैठ के हुई। श्री गणेश गुफा में गणेश जी ने बैठ के लिखा था। और व्यास पोथी, अभी आगे जाएंगे वहाँ पे व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा। महाभारत ग्रंथ की रचना जो हुई है वो इसी स्थान पे हुई है। जो पुराण का लेखन हुआ है इसी स्थल पे हुआ है। ये आ गया ऊपर में दिखाई दे रहा है गणेश गुफा।
गणेशाय दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। आप भी दर्शन कर लीजिए श्री गणेश गुफा की। एप्पल लगा हुआ है, एप्पल का पेड़ है। ये एप्पल ट्री है। और अब हम जा रहे हैं व्यास जी की गुफा की तरफ। वेद व्यास जी की गुफा है, रहता है व्यास पोथी। और वहां पे भारत की अंतिम चाय की दुकान भी है, इंडियाज लास्ट टी शॉप। श्री बद्रीनाथ धाम से माना ग्राम की दूरी 3 किलोमीटर है और माना ग्राम में घूमने के लिए 700 से 800 मीटर के करीब पैदल चलना पड़ता है। इसमें आपको गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी, भीम पुल, इन सब के दर्शन हो जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं व्यास गुफा की तरफ। गए हैं व्यास गुफा। व्यास जी की गुफा है, ये चट्टान दिखाई दे रही है, इसे व्यास पोथी कहते हैं। और देखो यहाँ का एक कौवा है, चल रहे हैं अभी। ये वेद व्यास जी की गुफा, और आप भी दर्शन कर लीजिए वेद व्यास जी की गुफा के। और भारत की आखिरी चाय की दुकान है मणिभद्रपुर। भारत का आखिरी चाय की दुकान यहीं पे ही वेद व्यास जी ने गणेश जी पुराण लिखने के लिए यहाँ से व्यास जी बोले थे। गणेश गुफा जो आपको दिखाई है, वहाँ पे गणेश जी ने लिखा था। अभी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है।
अब हम चलेंगे सरस्वती नदी के दर्शन के लिए। व्यास गुफा जी तो हमने देख ली है, चलेंगे सरस्वती नदी को देखने के लिए। व्यास जी की गुफा 5326 वर्ष पुरानी। अब हम चल दिए हैं भीम पुल सरस्वती नदी को देखने के लिए। अलकनंदा नदी बह रही है, उसका शोर देखो कितना तेज है। सामने जो रूट दिख रहा है ये ट्रैक है सतोपन स्वर्गारोहिणी। यहाँ पे पांडव लोग जो स्वर्ग के लिए गए थे इसी रास्ते से गए थे। और आगे सरस्वती नदी है। कहते हैं कि सरस्वती नदी को देख के द्रौपदी डर गई थी। उसके डरने के कारण भीम ने एक शिला उठा के सरस्वती नदी के ऊपर रख दिए, तो उसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और उस पुल को देख के लगता है कि वाकई में भीम की जो ताकत थी 1000 हाथियों के बराबर थी। और हम ये सरस्वती नदी पे पहुंच गए हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए। अभी पहले यहाँ पे सरस्वती मंदिर बहुत छोटा था, अभी ये नया बन रहा है यहाँ पे सरस्वती मंदिर। और सरस्वती नदी का आप वेग देख लीजिए कितना तेज है। ये सरस्वती नदी है। इसके दर्शन केवल माणा ग्राम में ही होते हैं, आपको अन्यथा आपको सरस्वती नदी कहीं नहीं दिखेगी। और जहाँ पे हम खड़े हैं भीम पुल है। इसी शिला को भीम ने इस नदी के ऊपर रख दिया था और फिर यहीं से पांडव लोग स्वर्ग के लिए गए थे। नया मंदिर बन रहा है। ये रास्ता आगे ट्रैकिंग के लिए कभी आप लोगों को जाना हो, 45 किलोमीटर का ट्रैक है। सतोपन स्वर्गारोहिणी वसुधारा यहाँ से 5 किलोमीटर है। कहते हैं स्वर्गारोहिणी में युधिष्ठिर के लिए पुष्पक विमान आया था। यहीं से पांडव लोग स्वर्ग के लिए चले गए। आपको भीम के दर्शन कराता हूँ जो शिला भीम ने रख दी थी। और भीम के पाँव के भी निशान हैं उसमें। ये देखिए भीम के पाँव के निशान अभी तक है। देखो शिला उठा के रख दी। आपके निशान इनके पाँव के। और उस टाइम पे जो सरस्वती नदी थी ये ऊपर बहा करती थी। ये देखो इन निशानों से भी पता चलता है कि यहाँ पे पानी चला होगा, इस वजह से ये पत्थर कट रखे हैं।
और अभी के टाइम में बहुत नीचे जा चुकी है सरस्वती नदी। और ये आगे केशव प्रयाग में सरस्वती नदी अलकनंदा में मिलके संगम कर जाती है और उसी में ही ये मिल जाती है और यहाँ से कभी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अलकनंदा नदी अलकापुरी से निकली है। अलकापुरी कहाँ है? अलकापुरी जो धन के राजा हैं कुबेर, उनकी राजधानी है अलकापुरी, वहाँ से निकली है अलकनंदा। बद्रीनाथ होते हुए पंचप्रयाग में पांचों नदियों में संगम करते हुए आगे बढ़ी है। और ये भीम पुल है, आप इसके दर्शन कर लीजिए। आप लोग कभी यहाँ आए तो सरस्वती का जल यहाँ से जरूर ले जाइए। जल को पीने से बुद्धिमान होता है। ये सरस्वती का जल है। अभी आप आए तो यहाँ से जरूर ले जाइए। यहाँ के लोकल गांव के लोग नीचे नदी में जाके भर के रखते हैं। सरस्वती जल का महत्व भी बताया है श्री वेद व्यास जी ने। और दोस्तों ये थी हमारे माना गांव का, और ये हमारा माना गांव पूर्ण हो गया है। आपको अगर उत्तराखंड के कहीं की भी जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे। तो अगर सतोपन स्वर्गारोहिणी का ट्रैक भी जाना है, होटल, कैंपिंग, ट्रैकिंग, कार रेंट, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा। और अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलूंगा मैं आपको। जय बद्री विशाल।